तो राम राम भाई सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई एंजाइटी आखिर है क्या, और एंजाइटी होने पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और किन किन लोगों को एंजाइटी होती है लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता कि हम एंजाइटी से जूझ रहे हैं, यानी कि हमें एंजाइटी ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई हम एंजाइटी आखिर कहते किसे हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी होने के, और एंजाइटी को ज़्यादा समय तक ठीक ना किया जाए तो हमारे शरीर पर क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देखिए एंजाइटी आखिर होती क्या है। अगर हम एंजाइटी को हिंदी में अनुवाद करें तो भाई एंजाइटी का मतलब होता है तनाव, यानी चिंता में बने रहना 24 घंटे। अगर सो रहे हो तो चिंता में, उठ रहे हो तो चिंता में, मतलब आप 24 घंटे मान सकते चिंता ही रख रहे हैं अपने दिमाग में, तो उसको बोलते हैं हम तनाव या एंजाइटी। अब इसमें भाई ग्रसित लोग जो होते हैं, मतलब इससे जो इम्पैक्ट लोग जो हो चुके हैं उनको पता कैसे चलेगा कि भाई हम एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। जनरली ना दो टाइप के लोग होते हैं, जो कि सोच कर करने वाले, और एक होते हैं जो सोच कर ही सोचते रहते हैं। मतलब कि आज के टाइम पर देखो हर कोई सोचता है, बिना सोचे कोई काम नहीं चलता। मतलब आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते तो काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं ज़्यादा ही सोचते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कुछ मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, सोचा और सोचकर एक्शन लिया और काम कर दिया, चाहे फेल हों पास हों वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं। मतलब कि अगर कोई काम करने जा रहे हैं ना वो, तो पहले उसका रिजल्ट भी खुद तय कर लेंगे, मतलब सोचने में ही। उसको अगर पास फेल होना तो वो भी सोच लेंगे कि हाँ भाई फेल भी हो जाऊँगा। मतलब एक तरीके से वो उसके अंदर ही कोई काम करना था तो वो काम करेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, वो उसमें ही घूमते रहेंगे, उसको ही सोचते रहेंगे कि भाई कैसे करना, क्या करना। मतलब करना नहीं है लेकिन सोचना है। अब वो उसी सोचने में ही अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और जो हमने काम करना था, जो उनके लिए अवसर आया था, वो उस अवसर को निकाल देते हैं। निकलने के बाद होता क्या है, उनकी कोई पोजीशन और ले लेता है वो, क्योंकि उन्होंने तो एक्शन लिया ही नहीं। क्योंकि एक्शन लेने के टाइम पर उन्होंने सोचा, और जिसने सोच करके एक्शन लिया वो निकल के पास हो गया। अब होता क्या, वो फेल हो गए वहाँ पे। अब वो फेल हो गए तो वहाँ पे तो सोचना दिमाग चल रहा था। अब एक और नई टेंशन आ जाएगी उनके दिमाग में कि यार मेरे को काम नहीं मिला, ये नहीं हुआ मेरे से, करा आपने किया ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से। तो वहाँ से एक टेंशन पहले से ये चल रही थी, सोच रहे थे कि भाई काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन अब हुआ नहीं काम। तो उन्हें एक चीज़ और मिली कि भाई मेरे को काम नहीं मिला, उस बंदे को, फले आदमी को जरा से उसमें मैं कम मेहनत में काम मिल गया, ऐसे वैसे। मतलब एक तरीके से और दिमाग के अंदर और कचरा आ गया कि भाई इसको भी सोचते हो आप। काम के बारे में तो सोच ही रहे थे कि कैसे करेंगे कैसे नहीं, अब साथ में ये भी आ गया कि भाई मेरा तो हुआ ही नहीं यार, मैं क्या करूं, मेरा किस्मत ख़राब है। इस तरीके से मतलब थॉट चलते रहेंगे, और वो थॉट लेकर के होगा कि वो सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मतलब उन्हीं थॉटों में खोते रहेंगे। अब खोते खोते होने वाला कुछ नहीं है, काम तो होगा नहीं। क्यों? आप सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप उसकी जगह आपने सोचा कि भाई चलो अच्छी कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ अगली बार ट्राई करेंगे, लेकिन एक्शन तो लेंगे ना आप। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं, वो फिर उसी सोच में डूब जाते हैं। यानी कि एक ही थॉट को वो बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड में। अब माइंड में क्या होता है भाई, माइंड में जब आपके बार बार ये थॉट चलते रहेंगे तो कुछ ऐसे हार्मोन्स आपके माइंड से रिलीज होते हैं जो आपको, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, और घर में लेटे पड़े हैं या ऑफिस में बैठे पड़े हैं, बस सोचे जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपके दिमाग में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। यानी कि आपके जो दिमाग में कुछ ऐसे हार्मफुल हार्मोन्स जो हैं बनने शुरू हो गए हैं, जो आपके लिए और आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन आप सोचना बंद नहीं करते, बल्कि आप उस सोचने की क्षमता को और बढ़ाने में लग जाते हैं। मतलब कि आप उस थॉट के अंदर और खोने लगते हैं। अब इसी के अंदर अगर कोई और आपका दोस्त आ गया जो आपको डीमोटिवेट करता हो, उसने 2-3 ताने और आपको सुना दिए, तो भाई हो गया आपका कल्याण। मतलब आप और ज़्यादा डिप्रेशन यानी कि और ज़्यादा तनाव में चले जाएंगे। अब जैसे जैसे आप ज़्यादा तनाव में जाते रहेंगे, तो तनाव से होता क्या भाई, आपका माइंड जो होता है ना,
हो जाता है डिस्टर्ब, यानी कि आपका जो माइंड है वो सही से काम नहीं कर पाता, मतलब जो काम उसको करना था वो काम नहीं कर पाएगा। यानी कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार बार उसको सोचना शुरू किया, उसको ही तो हम टेंशन बोलेंगे। कुछ लोगों का ना आज के टाइम पे यही नहीं पता भाई कि टेंशन होती क्या है। अब से मैं भी 4 से 5 महीने पहले तक मैं भी नहीं जानता कि भाई टेंशन आखिर होता क्या है, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि जो मैं बार बार ये जो फालतू की अपने दिमाग में थॉट चलाते रहता हूँ, रिपीटेशन करते रहता हूँ बार बार उन थॉटों को, तो वही तो साली टेंशन है। और वही टेंशन हम क्या करते हैं भाई, बार बार उसको रिपीटेशन करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि भाई हम टेंशन में। घर वाले भी कहते हैं बेटा क्यों टेंशन ले रहा है, अरे हमें घंटा यही नहीं पता कि भाई टेंशन होती क्या है। तो टेंशन जब हमें पता नहीं तो हम क्यों उससे सुधार करेंगे, तो यही रीज़न था। तो जब हम ज़्यादातर रिपीटेशन करेंगे तो हमारे जो दिमाग है ना उनमें हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे और उन्हें इफ़ेक्टेड करेंगे। देखो सबसे ज़्यादा अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में ना दिमाग से जो कनेक्टेड पार्ट है सबसे ज़्यादा वो हमारा हार्ट है, क्योंकि भाई दिमाग बंद तो शरीर ख़त्म, और अगर हार्ट ख़त्म तो शरीर ख़त्म। यानी कि अगर मान लीजिए कोई लीवर, किडनी या दूसरे फंक्शन है तो अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग बंद हो गया या हमारा हार्ट बंद हो गया तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड रहता है हमारा हार्ट कनेक्टेड रहता है माइंड से। तो होता यही है कि जैसे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारे दिमाग में ना गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारा दिमाग जो होता है ना डिस्टर्ब हो जाता है, और जो सिग्नल्स वो हमारे हार्ट को भेजने चाहता है वो चाहकर भी सही से नहीं भेज पाता। यानी कि अब यहाँ पे तो ससुरा दिमाग ही खुद पागल हो गया ना, मतलब दिमाग ही खुद चकरा गया कि भाई मैं पहले अपने आप को तो ठीक कर लूँ तभी तो मैं दूसरों को सही से सिग्नल, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले मैं अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन तो सही से कर लूँ तभी तो मैं दूसरों को सही नॉलेज दे पाऊँगा। तो वही सीन हमारे माइंड के साथ हो जाता है। तो माइंड हमारे हार्ट को जो है सही से सिग्नल्स भेज नहीं पाता है, और जब सिग्नल सही से नहीं भेज पाता तो हमारे हार्ट में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। जबकि देखो हमारे हार्ट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिग्नल्स जो है हमारे माइंड ने हार्ट को सही से भेजे नहीं, तो हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने के कारण वो सिग्नल्स जो हैं वो गड़बड़ाने लगे। अब जैसे ही गड़बड़ाएंगे तो होगा क्या, हमारे हार्ट्स की जो है ना हार्ट बीट चेंज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम पैल्पिटेशन। आपने देखो एक सामान्य आदमी है ना तो उसको अपने हार्ट के धड़कने की आवाज़ नहीं देती है, लेकिन जो एंजाइटी से, डिप्रेशन से ज़्यादा ग्रसित लोग होंगे तो उनको क्या होगा, पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनको अपने हार्ट की जो है आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब आवाज़ आना शुरू हो जाती है और उसकी हार्ट बीट जो है वो भी बढ़ना या कम होना, यानी टैकीकार्डिया होना पॉसिबल हो जाता है। अब देखो नॉर्मली हुआ क्या था हमारे साथ, हम सिर्फ टेंशन ले रहे थे, टेंशन की वजह से हमारा क्या हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम होगी। अब हमें लगता है हम पहले से ही मतलब डिप्रेशन या टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, तो अब हमारे हार्ट ने भी हमें बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अब हमारे दिमाग में क्या होगा, एक नई स्टेज बन जाएगी कि साला पहले तो बाहर के लोगों से मैं परेशान था, मतलब काम नहीं मिल रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब तो ससुरा हमारे शरीर ने भी हमें धोखा देना शुरू कर दिया, यानी कि हमारा जो हार्ट था अब वो सही से वर्क नहीं कर रहा। तो मतलब एक तरीके से और हमें डिमोटिवेशन मिल गई कि साला अब तो हमारा शरीर बेकार है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक तरीके से हमारी डिमोटिवेशन और अंदर से आ गई, हम पहले से ही परेशान थे, अब एक और परेशानी हमारे साथ में आ गई हमारे हार्ट की, जबकि वो हार्ट की परेशानी थी ही नहीं, वो सिर्फ हमें सिर्फ माइंड के वजह से ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हमने उसकी परेशानी को जाना ही नहीं। अब हम क्या करते हैं भाई, सीधे जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बस बिल फाड़ना शुरू कर देते हैं, घंटा कुछ नहीं करवाते, वो सिर्फ आपको दवाइयाँ देंगे ये बरो, और आपको सही से उसका सोल्यूशन नहीं देंगे। तो आपने देखा सिर्फ आपके ज़्यादा सोचने और एक ही चीज़ को रिपीटेशन करने के कारण आपका हार्ट भी आपसे इफ़ेक्टेड हो गया। ये तो अभी शुरुआत ही है। अगर आप एंजाइटी को फिर भी समझ नहीं पाते हैं तो उससे फिर धीरे धीरे आपका वेट लॉस, हेयर फॉल, मतलब ना जाने पता नहीं कितने तरीके की परेशानियां होना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम आखिर हो क्यों रही है। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में सही से नॉलेज ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आप तो डॉक्टर के पास जाओगे, सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है मेरे को, वो डॉक्टर क्या करेगा, देखो मेरे साथ भी ये सब हुआ है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। सीधे जाओगे डॉक्टर के पास, वो सबसे पहले आपको आपके उससे मिलने के पैसे लेगा, यानी 500-600 रुपये जो भी होंगे, सिर्फ उससे 5 मिनट मिलने के पैसे दोगे। उसके बाद वो सिंपल सा क्या कहेंगे, भाई आप ईसीजी करा लीजिए। अब भाई प्रॉब्लम तो हार्ट की है ही नहीं, तो ईसीजी में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला।
2-3 हफ्ते खिलाएंगे, फिर बोल देंगे ईको करा लीजिए आप। फिर ईको कराओ। ईको भाई साहब आज के टाइम पे 2500 3000 तक का होती है। अब आप ईको कराएंगे, ईको में फिर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके हार्ट में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो आपके माइंड से हार्ट को सिग्नल्स मिलते हैं वो सही से प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, इस वजह से आपका हार्ट दिक्कत कर रहा है। तो आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले समझना होगा कि भाई मेरे को एंजाइटी है या नहीं। तो देखो, एंजाइटी का मतलब मैंने बता दिया सिंपली, कि आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो और एक्शन कम लेते हो, आपकी लाइफ में डीमोटिवेशन ज़्यादा है, तो भाई आप एंजाइटी के शिकार हो। यानी कि आप सोचते ज़्यादा हो, काम कम करते हो, किसी ने कुछ बोल दिया उसको मन में लेकर के बैठ जाते हो, रात दिन उसके बारे में सोचे जा रहे हो कि फले आदमी ने मेरे को ऐसा बोला कैसे यार, मैं उसके साथ तो रह ही नहीं सकता, मैं काम कर ही नहीं सकता। जबकि आप उसको बोलोगे नहीं फेस टू फेस आप उससे बोलोगे नहीं, बस आपके दिमाग में ही ये चर्चा चलती रहेंगी। तो भाई अगर आप भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग पर जोर डालते हो, ठीक है ना, तो उसको एंजाइटी ही बोलते हैं। बचपन में क्या होता था ना, घर वाले बोलते थे कि उसने ज़्यादा पढ़ाई कर ली, पागल हो गया। अब समझ में आया कि भाई वो पागल पढ़ाई की वजह से नहीं हुआ, वो ज़्यादा सोचने की वजह से हो गया। तो भाई जितना ज़्यादा इस माइंड को फ्रेश रखोगे, उतना ज़्यादा ये बॉडी आपके कंट्रोल में रहेगी और सही से वर्क करेगी। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ पा रहा कि भाई मेरे को एंजाइटी है या नहीं, तो उसका देखो सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, कि अगर आप जब बेड पर जाते हैं सोने के लिए और आपको 10 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, तो समझ लीजिए कि आप एंजाइटी के शिकार नहीं हो। और अगर आप घंटों तक सोते ही नहीं हो, बस दिमाग में कुछ ना कुछ अवाला बवाला, कभी जीएफ कभी कुछ को उनकी कहानी चलती रहती है, तो आप मान लीजिए आप भी एंजाइटी के शिकार हो चुके हो सकता है कि अभी आप सिर्फ बिगनर लेवल पर हो, मतलब कि आपकी शुरुआत हुई हो, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप उसको अभी से ही सुधार लें। सुधारना कैसे है? देखो, दवाई लेना अच्छी बात है, क्योंकि दवाई से हमारा काम जल्दी बढ़ जाता है, 2x स्पीड हो जाती है। लेकिन सिर्फ दवाई पे ही डिपेंड हो जाना वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप अगर दवाई लेंगे ना, तो उस दवाई के आदी हो जाएंगे। यानी कि आपको जब दवाई लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दवाई नहीं लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक काम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ 35 मिनट्स वॉकिंग ज़रूर करें। अगर आप दौड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर दौड़ते नहीं हैं तो भाई 35 मिनट्स तो आपको चलना है पैदल। और मेरी वीडियो शूट करने का मतलब यही था यहाँ पे, कि मैं देखो अभी भी वॉकिंग ही कर रहा हूँ और वॉकिंग के साथ में ये वीडियो शूट भी कर रहा हूँ। तो आपको देखो, एंजाइटी मैंने बता दिया कि एंजाइटी आखिर होता क्या है। ज़्यादा सोचने को ही एंजाइटी बोलते हैं, और एंजाइटी से ही डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन कैसे आता है? अगर कोई निगेटिव चीज़ आपके सामने आती है और उसको आप निगेटिव चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं माइंड में, और उसी को ही दिन और रात सोचते रहते हैं, तो उसको भाई डिप्रेशन बोलते हैं। चिड़चिड़ाहट, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो उसको ही हम बोलते हैं भाई डिप्रेशन। तो आपको इससे बचना है। बचेंगे कैसे भाई? 3 ही स्टेप हैं: एक्सरसाइज, योगा, और साथ ही साथ वॉकिंग, और अपना खान पीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद देखिए आपका जो है स्ट्रेस लेवल भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपकी एंजाइटी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आपको पैसे भी दवाइयों के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगा।